दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र होता है तो वहाँ सी पैक का नाम सर फहरिस्त होता है। और यही वजह है कि दुश्मन हमारे इस मंसूबे को नाकाम बनाना चाहता है ताकि मुल्क की इकोनॉमी को फायदा हासिल न हो सके। और इसलिए पाकिस्तान में मौजूद छुपे दुश्मन अक्सर इस प्रोजेक्ट को दहशतगर्दी का निशाना भी बनाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सी पैक के बारे में तफसील से आगाह करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि यह प्रोजेक्ट कब शुरू करने का सोचा गया और क्यों सोचा गया, और आखिर ये मंसूबा किसका था। मैं हूं आपका दोस्त बिलाल और आप देख रहे हैं द रिसर्च टीवी। दोस्तों, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट और जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन 2013 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जीडीपी चाइना की जीडीपी से बहुत आगे है, और इसीलिए चाइना के सदर शी जिनपिंग ने 2013 में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया ताकि दुनिया में अपनी तिजारत को बढ़ाकर अपनी जीडीपी को और मजबूत किया जाए और दुनिया की सुपर पावर बन जाए। इस प्रोजेक्ट को इतनी अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि दुनिया के 124 ममालिक इस प्रोजेक्ट में शरीक होना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने चाइना के साथ मुआहदे भी किए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वर्थ $1 ट्रिलियन से लेकर $8 ट्रिलियन तक है, और इसीलिए 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड को अनाउंस किया, जो कि एक तिजारती रास्ता है। दोस्तों, ये तिजारती रास्ता दो रास्तों पर मुश्तमिल है। नंबर एक, जमीनी रास्ता जिसे इकोनॉमिक बेल्ट का नाम दिया गया। दूसरा, बहरी रास्ता जिसे मैरीटाइम सिल्क रोड का नाम दिया गया। सबसे पहले बात करेंगे जमीनी रास्ता, जिसे इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाता है। चाइना चाहता है कि कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाएं जिनमें एक चाइना से निकलकर मंगोलिया से होता हुआ रशिया जाए, जिसे चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। दूसरा रास्ता चाइना से होते हुए उज्बेकिस्तान और ईरान से होते हुए तुर्की और टर्की से होते हुए जर्मनी और नेदरलैंड तक जाए, जिसे चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। तीसरा रास्ता कजाकिस्तान से होता हुआ रशिया तक जाए, जिसे यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। चौथा रास्ता जो चाइना से बांग्लादेश, जिसमें इंडिया और म्यांमार भी शामिल होंगे, जिसे बांग्लादेश इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। पांचवा और सबसे अहम रास्ता जो कि चाइना और पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ सीधा गवादर पोर्ट तक जाएगा, जिसे सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। इसके साथ साथ चाइना ये भी चाहता है कि वो इन पोर्ट्स पर भी इन्वेस्टमेंट करे जो कि इसके तिजारती रास्ते में पड़ती हैं, जैसे कि हांगकांग, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सूडान और कीनिया जैसे ममालिक, जिन पर चाइना इस टाइम भारी तादाद में इन्वेस्ट कर रहा है। और इसी वजह से चाइना पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, और वो ये है कि ये सारे ममालिक गरीब हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना रहता है, और चाइना इसीलिए इन्हें इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर्ज देता है। दोस्तों, चाइना ने श्रीलंका को पोर्ट बनाने के लिए $1.5 बिलियन का कर्ज दिया ताकि वो अपने मुल्क में पोर्ट बना सके, और जब श्रीलंका वो कर्ज अदा न कर सका तो चाइना ने वही पोर्ट 99 साल के लिए श्रीलंका से लीज पर ले ली। दोस्तों, अमेरिका और चाइना दोनों ही इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसका साथ देगा, और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को खस्ता हालात से बाहर निकालने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये सारे ही इदारे तकरीबन अमेरिका के अंडर आते हैं। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पर कर्जे के वक्त शराइत लागू करवा कर सी पैक की डिटेल बाहर निकलवा सके। दोस्तों, ये तो रहा अमेरिका का मंसूबा। अब बात करते हैं चाइना की। दोस्तों, चाइना का मंसूबा ये है कि जो ममालिक गुर्बत का शिकार है, चाइना इन्हें कर्जे की ऑफर करके इनकी पोर्ट लीज पर ले सके ताकि आसानी एक्सपोर्ट और मिलिट्री बेसिस बनाकर खित्ते का बादशाह बन सके। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तकरीबन 65 ममालिक शामिल होते हैं, और इससे पूरे खित्ते में एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दोस्तों, चाइना जिन ममालिक को कर्ज देता है तो साथ ये शराइत भी लागू करता है कि तमाम चीज़ें इसी की गाइडलाइन के मुताबिक बनेंगी, चाहे वो रोड हो, पोर्ट्स हो या फिर रेलवे ट्रैक्स हो। और इन सब का कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना की कंपनीज को ही दिया जाता है, यानी चाइना का पैसा चाइना में ही वापस। और इतना ही नहीं,
चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक में भी आता है और इसीलिए चाइना चाहता है कि तेल और दूसरी दरामदात बगैर किसी रुकावट के चाइना पहुंचे और इसीलिए चाइना लॉन्ग रूट इस्तेमाल करने के बजाय सीधा सी पे गवादर रूट इस्तेमाल करना चाहता है ताकि बगैर किसी रुकावट के सीधा पाकिस्तान से होते हुए तमाम चीज़ें चाइना की चाइना पहुंच जाएं। इतना ही नहीं, सी पैक सिर्फ तेल के लिए ही इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि सी पैक चाइना को मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से भी जोड़ेगा ताकि चाइना अपनी एक्सपोर्ट बआसानी इन ममालिक तक पहुंचा सके और इससे चाइना की एक्सपोर्ट 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान इतनी अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर सी पैक को नाकाम कर दिया जाए तो चाइना दोबारा पुराने यानी कि लॉन्ग रूट से ही एक्सपोर्ट करेगा जिसमें चाइना को बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा और इसके साथ साथ पैसे की लागत भी ज़्यादा आएगी और इसलिए अमेरिका की जानिब से सी पैक को अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनीज को दिए जाते हैं जो IMF की जानिब से ब्लैक लिस्टेड है और इसी के साथ साथ अमेरिका इंडिया के जरिए चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करके ईरान को इस प्रोजेक्ट से दूर करना चाहता था और इसीलिए अमेरिका ने इंडिया पर कोई भी पाबंदियां आयद नहीं की, लेकिन इससे पहले ही चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का मुआहदा तय करके इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। दोस्तों, इसके साथ साथ इंडिया ये भी चाहता था कि पाकिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्द कंट्री करार दे दिया जाए ताकि इस प्रोजेक्ट पर रोक दिया जाए और अमेरिका फिर से पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज तक के लिए इतने ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।